दोस्तों सबसे पहले तो आप ये क्लिप देखिए कि कैसे एक लेडी आईएएस ऑफिसर का मुस्लिम अधिकारियों पर गुस्सा फूटा है। इसको सबको हटाइए यहाँ से। पूरा चेंज होगा मटेरियल। ये थर्ड क्वालिटी मटेरियल यूज नहीं होगा यहाँ पे। और अगली बार मुझे ऐसी स्थिति दिख गई मैं छोड़ूंगी नहीं आपको, पहले बता रही हूँ। मुझे कोई थर्ड क्वालिटी का यहाँ पे मिला ना चीज, मैं कार्रवाई कर दूंगी आप पे भी और आपके कॉन्ट्रैक्टर पे भी। क्लियर रखिएगा। इनका सैंपल लीजिए, तुरंत टेस्टिंग कराइए। और ये तो वैसे ही पता चल रहा है कि बिल्कुल थर्ड ग्रेड है। ये देखने में पता चल रहा है ये यूज नहीं हो रही है, तो क्यों पड़ी है यहाँ पे ये? तो आपने देखा ना दोस्तों यह क्लिप की किस तरह से एक आईएएस अधिकारी इन बड़े ऑफिसर्स को डांट लगा रही है। आप सोच रहे होंगे कि क्यों डांट रही है, तो आपको क्लिप से पता चल गया होगा कि जो भी निर्माण काम यहाँ पर करवा रहे थे उनका बेस इतना कमजोर था कि यह निर्माण काम संपन्न तो हो जाता लेकिन वह 1 साल से ज्यादा टिकाऊ नहीं रहता। दोस्तों ऐसा ही कुछ सूत्र बता रहे हैं, लेकिन जैसे ही डीएम को पता चला कि जानबूझकर कुछ बड़े अधिकारी इस तरह से कम खर्चों में निर्माण काम को पूरा कर रहे हैं जिससे लोगों को आगे भविष्य में काफी परेशानी हो सकती है, उसके बाद डीएम खुद वहां पहुंची और उसके बाद अधिकारियों को बुलाया और वहां पर जमकर अधिकारियों को लताड़ लगाई। ऐसा ही कुछ हमें हमेशा देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश में, जहां पर मुस्लिम अधिकारी जानबूझकर ऐसी गलतियां करते हैं। सबसे पहले आप 30 सेकंड का ये क्लिप देखिए और फिर आपको डिटेल में बताते हैं। जब ये चीज आपको पता है कि एकेडमिक बिल्डिंग अलग है, वर्कशॉप अलग है, बाउंड्री वर्क अलग है, तो क्यों नहीं आप लगा सकते? आप किसकी मॉनिटरिंग करोगे? लेबर आपकी मॉनिटरिंग करेंगे, आप लेबर की मॉनिटरिंग करोगे? जब आपको तो आप क्लिप में देख सकते हैं दोस्तों। और अब आप सोच रहे होंगे कि यह कहां की खबर है, तो आइए आपको विस्तार से इसके बारे में बताते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश के चंदौली की डीएम ईसा दुहन इन दिनों फुल फॉर्म में है। अपने सख्त तेवर के लिए जाने जाने वाली आईपीएस ऑफिसर ईसा दुहन अचानक चंदौली के तहसील क्षेत्र के फिरोजपुर गांव में निर्माणाधीन आईटीआई बिल्डिंग का जब निरीक्षण करने पहुंच गई तो वहां घटिया निर्माण सामग्री को देखकर डीएम ईसा का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और इस दौरान ईसा दुहन ने वहां मौजूद अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। दरअसल आईएएस ईसा दुहन इन दिनों चंदौली में डीएम के पद पर तैनात है। इससे पहले ईसा दुहन वाराणसी विकास प्राधिकरण में अधिकारी रह चुकी है। ऐसे में वाराणसी विकास प्राधिकरण में तैनाती के दौरान ईसा दुहन अपने सख्त तेवर को लेकर काफी चर्चा में थी। चंदौली में तैनाती के बाद ईसा दुहन लगातार इलाके में चल रहे सरकारी कार्यों का औचक निरीक्षण कर रही है और इसी दौरान उन्होंने चंदौली के एक गांव में बन रहे आईटीआई कॉलेज की बिल्डिंग का निरीक्षण किया। और आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि चंदौली की डीएम ईसा दुहन अपने हाथों में ईंट उठाती है और उनकी क्वालिटी चेक करती है। उसके बाद वे वीडियो में साफ साफ वहां मौजूद सभी बड़े बड़े अधिकारियों को डांट लगाते हुए यह कहती दिखाई देती है कि यह स्थिति है, आप इस तरह की ईंटों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? इन सब को अभी यहाँ से हटाइए, यह पूरा मटेरियल चेंज होगा और इस तरह का थर्ड क्लास मटेरियल इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही वह यह भी कहती है कि अगर इस तरह की स्थिति आगे दिख गई तो मैं किसी को भी छोड़ने वाली नहीं। ऐसे में उन्होंने तत्काल जांच के आदेश दे दिए हैं और उस सारे सैंपल की मॉनिटरिंग लैब में भेजने की बात कही और उन्होंने कहा कि निर्माण काम के लिए अच्छी क्वालिटी के मटेरियल का ही इस्तेमाल किया जाएगा और घटिया क्वालिटी के मटेरियल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से डीएम ने पहले तो खुद ही ईंट को उठाकर उसकी क्वालिटी की जांच करी और फिर जैसे ही उन्होंने पाया कि यह घटिया क्वालिटी की है तो उन्होंने तुरंत ही वहां मौजूद बड़े बड़े अधिकारियों तक को डांट लगा दी।
और तुरंत ही तत्काल प्रभाव से घटिया क्वालिटी के माल को हटाने के लिए कहा गया। और ऐसे में उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी निर्माण काम में जरा सी भी लापरवाही ना बरती जाए। ऐसे में अपने सख्त तेवर दिखाते हुए इस डीएम ने एक घटिया निर्माण को होने से तुरंत रुकवा दिया और आगे ऐसा ना हो इसलिए साफ साफ अधिकारियों को चेतावनी भी दी। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर पर आपकी क्या राय है? इस डीएम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो बड़े बड़े अधिकारियों तक को डांटने से पीछे नहीं हटी? इस बारे में हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। और अब आपको बताते हैं एक और बड़ी खबर।